सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि नीट के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और हम सभी लोग जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया है, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द कट ऑफ्स कि हर स्टेट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, विदर इट्स ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। तो बिफोर कमिंग टू द कट ऑफ्स, लेट मी जस्ट ब्रीफ माई सेल्फ Monam Maurya. I have also given NEET exam this year and I am scoring 522 with an AIR rank 29938, that is almost 30,000. And like all of you, I'm also wondering कि इस बार क्या कट ऑफ मेरा क्लियर हो पाएगा, क्या मुझे मेरे स्टेट में कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो regarding this, I have searched through many YouTube channels, counselors, teachers and through Google. तो अभी मैं एक कंक्लूज़न पे आई हूँ that it was for general in Uttar Pradesh. Let me just clear it. I am just talking about Uttar Pradesh because I belong to Uttar Pradesh and my category is OBC. So let's just come to the point. तो जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 28,810 एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वर ऑलमोस्ट सेम, दैट वाज अराउंड 29,000 एंड एससी की कट ऑफ गई थी अराउंड 2 lakhs एंड एसटी की कट ऑफ अराउंड 6 lakhs। तो अभी इस साल भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं एक्सपेक्टेड है बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉलेजेस इस साल नहीं ऐड ऑन होने वाले हैं। जस्ट लाइक लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 13 कॉलेजेस वर एडेड, जिसकी वजह से हमारे यूपी की कट ऑफ थोड़ी डाउन गई थी, वरना यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली ऐसे स्टेट्स की कट ऑफ नॉर्मली हाई जाती है ऑल इंडिया कोटा से। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, हमारी कट ऑफ लास्ट ईयर थोड़ी डाउन गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 638 पर आई डिडंट गेट अ कॉलेज लास्ट ईयर, तो आई टुक अ ड्रॉप। और इस साल मैंने अगेन इस होप से पूरी प्रिपरेशन की थी कि मुझे इस बार कॉलेज मिल जाएगा। बट कमिंग टू माई बैड लक अगेन, आई एम एट 29,938, दैट इज़ क्रॉसिंग द 29 रेंज एंड कमिंग टू द रेंज ऑफ 30,000। और इस साल भी मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, दैट इज़ आई एम नॉट वेरी क्लियर कि मुझे कॉलेज इस बार मिलने वाला भी है या नहीं। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे इसके रिकॉर्डिंग की कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या नहीं जाने वाली है। तो उसमें कई सारे बच्चों के कमेंट्स भी पढ़े, कई सारे काउंसलर्स के वीडियोस भी देखे। कोई बोल रहा है 30,000 जाएगी, कोई बोल रहा है 32, 34, कोई बोल रहा है सिर्फ 90,000 ही जाएगी, सॉरी 29,000 ही जाएगी। तो अभी इस पे तो हम एक क्लियर क्लेम नहीं कर सकते कि कट ऑफ एग्जैक्टली कितनी रहने वाली है। बट एक ओवरऑल एस्टिमेशन जो या फिर एक स्पेकुलेशन जो मैं अभी लगा पा रही हूँ, दैट इज़ कि हमारी जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 के पास जानी चाहिए। एंड मे बी अगर कॉलेजेस बढ़ जाते हैं, हमारा अच्छा लक होगा तो कट ऑफ इससे भी डाउन जा सकती है। एससी की कट ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 lakhs जाने के चांसेस लग रहे हैं और एसटी की कट ऑफ आई थिंक 6.5 lakhs भी क्रॉस कर सकती है बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जो ये क्लियर कर पाते हैं ये कट ऑफ। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि हमारे भी यूपी में कुछ और नए कॉलेजेस ऐड हो जाए और हमारी भी कट ऑफ थोड़ी और डाउन चली जाए। तो अभी मैं सिर्फ कट ऑफ के बारे में ही बात नहीं करना चाहूँगी। आई एम जस्ट वॉचिंग इट ऑल ओवर कि कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ को, एग्ज़ाम्स को, वेदर इट इज़ यूपीएससी, नीट, वो उसको एक लास्ट ऑप्शन ले लेते हैं कि जो है यही है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती। वो उसको एक अपना लास्ट चांस कंसिडर करने लगते हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बड़ा एक एग्ज़ाम है। तो जस्ट बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, लेट मी जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक एग्ज़ाम से आपकी ज़िंदगी, आपका फॉर्च्यून नहीं डिसाइड हो जाता है। हाँ, अगर आपने मेहनत करी है, पूरे साल की है और आपका नहीं होता है तो आपको दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपको अपनी करेज दिखानी है, आपको अपने आप को गैदर करना है कि अगर ये चीज़ हमसे क्लियर नहीं हो रही है तो हो सकता है हमने अपना 100% दिया, अगर हमसे नहीं हो रहा है तो मे बी हम किसी और चीज़ के लिए भी बने हों। तो अगर
मैं कुछ अटेम्प्ट्स पे जाऊँ, तो जैसे जिन बच्चों का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा और उन्होंने अच्छा स्कोर किया इस ईयर, और उन्हें लगता है कि उनमें अभी भी पोटेंशियल है कि वो इससे बहुत बेटर कर सकते हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्ट 1 और 2 ईयर जो आप करना चाह रहे हो अपने अकॉर्डिंग इस नीट के फील्ड में, बिकॉज़ एक मनी के साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी आपको काफ़ी हायर लेवल पे मिलती है डॉक्टर प्रोफेशन में। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप डन हो, जैसे कि आई एम फीलिंग राइट नाउ कि आई एम जस्ट डन विद दिस एग्ज़ाम और मैं फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई हैव गिवन माई 100%। लास्ट ईयर आई वॉज जस्ट फेड अप विद दिस एग्ज़ाम, लेकिन एक बाउंड्री लाइन पे जाने के बाद, बिकॉज एवरीबडी वॉज सेइंग दैट 638 इज़ अ गुड स्कोर, मम्मी पापा, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, दे वर ऑल सपोर्टिंग कि हो जाएगा तेरा, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट टाइम पे जाते जाते मैंने कहा ठीक है, आई विल गिव इट 1 मोर ईयर, लेकिन इसके बाद मैं 100% श्योर थी कि इस साल मेरा हो जाना चाहिए, बिकॉज जो भी कट ऑफ हम लोग रिजल्ट्स के पहले देख रहे थे, देवर ऑल लाइक 490, 500, 510 एट मैक्स, इससे ज़्यादा कोई नहीं बता रहा था। कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हों या फिर काउंसलर्स, उन लोगों ने भी इतनी ही बताई थी जितनी उनकी प्रिडिक्शन थी, बट आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव जस्ट क्लियर देयर इमेजेस की अरे हमने तो कट ऑफ ये बताई थी। तो अभी हम उस पर जाते नहीं हैं, अभी हमको क्या फ़ाइनल करना है, इट्स ऑल अबाउट अस कि हमारा फाइनल डिसीज़न क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ जो हो गया वो तो हो गया, अब उसका डिसीज़न फ़ाइनल हमको ही करना है। तो आई थिंक मेरे केस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने काफ़ी बारी एग्ज़ाम दे लिया है, तो मैं दोबारा तो इसको नहीं कंटिन्यू करना चाहूँगी। हाँ, फर्दर मैं क्या करना चाह रही हूँ, तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ दैट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द काउंसलिंग, कि तब तक मैं अपने दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं लाऊंगी। आई एम जस्ट पीसफुली वेटिंग फॉर द काउंसलिंग। एक बारी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है और अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि शायद नहीं मिले बिकॉज आई एम एट द बॉर्डर, तो मैं कुछ भी नहीं कंफर्म बोल सकती हूँ। तो आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर ऑप्टिंग अनदर फील्ड। मैं इस फील्ड में वापस नहीं डिग इन करना चाह रही हूँ, एंड आई थिंक अगर मेरे थॉट्स बदलते भी हैं, मैं कुछ और सोचती भी हूँ, तो आई वुड लाइक टू फर्दर शेयर इट विद यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। और अभी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। तो फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको कोई भी स्टोरीज अपनी या फिर आप लाइफ में सैड फील कर रहे हो इस एग्ज़ाम को लेके, अगर आप अपने कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन। थैंक यू, बाय।